नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। भोपाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति का माहौल गरमाने लगा है। सब अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। इसी और अखंड भारत जनता पार्टी ने भी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अखंड भारत जनता पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर योगेश सिंह कुशवाहा का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली समस्त पार्टी मध्य प्रदेश से बाहर की रजिस्टर्ड है। ये पहली ऐसी पार्टी है जो मध्य प्रदेश की पार्टी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के लोगों की पार्टी है और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही चुनाव लड़ेगी। असल बात जो पत्रकार वार्ता हमने आज बुलाई है, हमने एक बैठक की थी 4 अप्रैल को, गोपनीय बैठक थी पुष्पा समाज और लखपत सेना की। वहाँ सभी लोगों ने तय किया कि प्रतिनिधित्व जो है वो इस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से हम लोग मांग रहे हैं। हमें स्वयं राजनीतिक दल के रूप में क्षेत्र में जाना होगा और इसीलिए हम लोगों ने वहाँ बैठक करके एक दल की तैयारी की और दल हमने 15 अप्रैल 2023 को बनाया और उसका आज हमारा प्रथम अधिवेशन हमने रखा है। उसके पूर्व हम आप लोगों से चर्चा करते हैं। अभी चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो चुकी है, चुनाव घोषणा कर दी है। कितनी पार्टी राजनीतिक है, उसकी क्या विडंबना कि आपको भी आना पड़ा मैदान में? असल में मध्य प्रदेश एक साधारण स्थिति में देखा जाए तो जंग का मैदान हो गया है। अन्य राज्यों से लोग राजनीतिक दल रजिस्टर्ड कराते हैं और ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। वहाँ से लोग यहाँ आकर यहाँ का जो क्षेत्रीय माहौल है, यहाँ के जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन्हें दरकिनार करके बाहरी लोग आकर अपने राज्यों के उद्देश्यों को पूरे करने के लिए यहाँ पे प्रत्याशियों का चयन करते हैं और उसके कारण ये नुकसान होता है कि क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय जनता को लाभ नहीं मिल पाता और उसका नुकसान यहाँ के लोगों को होता है। इसलिए हमने एक क्षेत्रीय दल की मांग हमारे लोगों से, जनता के द्वारा उठाई जा रही थी, तो हमने उसको बनाया। आज चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा, एक तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो महिला असुरक्षा फील कर रही है उस महिला को लेकर बेरोजगारी हमारा मुद्दा रहेगा। छात्रों को कैसे बोलते हैं सही उनकी व्यवस्थाएं सृजन हो सकें वो व्यवस्था रहेगी और समान शिक्षा पे हम काम करने वाले हैं। और महंगाई पर हमारा जो ज्वलंत मुद्दा आपके घर से मेरे घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो है महंगाई हर क्षेत्र में चरम पर है, उस पर हम काम करने वाले हैं और इन्हीं सभी जो जमीनी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, ये सारी जमीनी मुद्दों को लेकर हम जनता में जाएंगे। और अभी फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो 150 सीटों पे चुनाव लड़ने का है और जैसे तैसे हम लोगों को दावेदारी आ रही है, जहां जहां हमने सोचा भी नहीं था वहां से हमें दावेदारी आ रही है, तो उम्मीद है कि इससे भी अधिक सीटों पर। बीजेपी में लगातार आज एक नई योजना की घोषणा होती जा रही है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में ये जो लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं, ये लुभावने सपने दिखाना है। आज जनता समझदार है, सब समझती है, सारी जानकारी उसको है कि ये सपने अचानक क्यों दिखाए जा रहे हैं। 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा है, उसके पहले कांग्रेस थी। अचानक क्या लोगों को पड़ी कि क्या बोलते हैं ऐसे लुभावने सपने दिखाकर एक तरफ खुद ही बोलते हैं कि रेवड़ी वाला प्रथा खत्म करना है और यहाँ दूसरी तरफ मतलब एक आंख से कुछ और देख रहे हैं और एक आंख से कुछ और देख रहे हैं। ये एक उनकी नीति हो गई है। तो ये जो है ये सब काम नहीं चलेगा, जनता जानकार है, समझदार है। हम बुंदेलखंड पर, चंबल पर, भोपाल संभाग पर और बिंद, 4 जो संभाग हैं इनमें हमारा ज्यादा फोकस है और यहाँ हम बड़े अच्छे पैमाने पर अपना रिजल्ट देंगे। देखिए, समर्थन वाली बात तो खुला मंच है, संवैधानिक व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये व्यवस्था हमारे लिए दे रखी है। चुनाव के बाद गठबंधन किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता, ये तो समय की परिस्थिति बताएगी, है ना। जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे क्षेत्रीय उद्देश्य है, जो हमारे मूलभूत सुविधा की जो हितग्राहियों के लिए जो सुविधाएं हैं, वो जिस ओर ज्यादा कारगर होंगी उसका हमारी कोर कमेटी बैठकर तय करेगी। ये बात की बात है। चुनाव के पहले किसी भी प्रकार से किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। 1% भी विधायक हमारा नहीं बिकेगा। हमें मालूम है कौन कौन बिकता है, कैसे कैसे बिकता है। ऐसे लोगों को हमने टिकट देना ही नहीं चाहिए और ना हमें देंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा जनता का और जनता जनार्दन का जो कह सकते हैं कि जो जनादेश है उसका सीधा सीधा घोर अपमान है
और ये सब जानते हैं कि कैसे इस तरीके को रोका जाता है और कैसे इस तरीके को बढ़ाया जाता है। तो सभी पार्टियां महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, नारी शक्ति योजना, कांग्रेस भी, तो आपकी पार्टी में महिलाओं की कैसे डाल जाएगी? देखिए, महिलाओं की हमारी पार्टी में जो है कोर कमेटी में भी हिस्सेदारी है पूर्ण। आप दे सकते हैं कि हमारे जो हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारे में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार वार्ता में भी महिला प्रतिनिधि बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे बीच में अगर महिला प्रतिनिधि, तो प्रत्याशियों के चयन में भी महिलाओं को उतना ही तवज्जो और उनके अधिकारों के लिए उतना ही संघर्ष किया जाएगा। योगेश जी, आपने लिखा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो टिकट वितरण की क्या सीमा रहेगी कि जनसंख्या जिस कास्ट की जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा और काम भी उन्हीं के लिए किया जाएगा? देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत का मतलब ये होता है 100%, 100%। इसमें सवर्ण, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक सभी का उतना ही हिस्सेदारी है जितनी उसकी संख्या भारी है। हम टिकट चयन में भी वही पूरा फॉर्मूला अपनाएंगे। और अगर सभी जगह पे, वैसे तो हमारी प्रेफरेंस है कि सभी को देने की, अगर मान लो कहीं कुछ कमियां आती हैं, कुछ लोग नहीं लड़ते, तो जो कुशवा समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो अधिकतर चुनाव मैदान में जाएगा। तो क्या कहना उचित नहीं होगा कि आपकी पार्टी की तरफ से बाकी अन्य जो जाति धर्म के लोग हैं उनको टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल और दुर्बल नजर आएगा? किसने कहा? जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप अपने आप को इसका हिस्सेदार नहीं समझते हो, अगर आप मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं समझते हो, तो फिर आप इस चीज को आप अपने मन में रखोगे कि हम बाहरी आदमी हैं, यहाँ पे हमें कैसे हिस्सेदारी मिलेगी। ये तो मध्य प्रदेश 7.5 करोड़ की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, सभी के लिए अधिकार की बात है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, आने वाले समय में कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये जो दल है सभी के लिए है। मैं आप उसको जब पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूँ, ये जो हमारा संदेश हमने दिया है, ये सार्वजनिक रूप से जनता के लिए संदेश दिए रखा है, किसी जाति विशेष के लिए संदेश नहीं। आप जब इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में इस दल ने हर उस आखिरी छोर का, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबसे बराबरी से उनकी हिस्सेदारी की सुनिश्चित करने की हमारी विचारधारा है। हम सबको अधिकार देना चाहते हैं क्योंकि सभी भारतीय नागरिक हैं और सभी को समान रूप से इस आजादी पर, इस देश के संसाधनों पर, इस देश की व्यवस्था पर उनका पूर्ण अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी के तहत।